हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं अपने अनसॉल्व पेपर की। और अनसॉल्व पेपर हम अब कम से कम 10 पेपर हमको लगाने हैं। कितने लगाने? कम से कम हमको 10 पेपर लगाने, जिससे हमारी एक तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। और पहुंच सके नहीं, पहुंचेगी, है ना? क्या होगी? पहुंचेगी। और आपको सीरियस तरीके से पढ़ते जाना है। और मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि आपके नंबर एक अच्छे से नंबर आपके आ सकें। ठीक, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इसका महत्व क्या है। ठीक है, हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। और यहाँ से मैं उम्मीद ये करूंगा आपके यहाँ से पूरे का पूरा आपको याद हो चुका होगा, है ना? क्लियर? जितने डाउट होंगे वो सारे कैसे हो चुके होंगे? क्लियर हो चुके होंगे। और हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है वो देखिएगा। यहाँ पर है प्लाज्मिड क्या है। बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्लाज्मिड से हर सालिना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसकी खोज किसने की? हम बायोटेक्नोलॉजी में कौन से प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं? आखिर प्लाज्मिड का काम क्या होता है? प्लाज्मिड ये कैसे वर्क करता है? प्लाज्मिड आखिर कौन सी कोशिका में पाया जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं। तो हमको इनके सारे क्वेश्चन के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे और आप बन रहिए हमारे साथ। ठीक है, और प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। ये 3 नंबर का 3 नंबर तक हम यहाँ पर पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और 3 नंबर को आप उसमें से आप 3 नंबर के अकॉर्डिंग लिखाना। ठीक है, हम आपको बताते भी चलेंगे। क्या करेंगे? बताते भी चलेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर जितने भी बच्चे हमारे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और झारखंड बोर्ड, किसी भी अगर स्टेट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किंजल क्लासेस की नोट्स जरूर परचेज करनी चाहिए। मात्र ये 100 रुपये की नोट्स हैं। कितने की बेटा? मात्र 100 रुपये की नोट्स हैं। मात्र 100 रुपये की नोट्स हैं। और 100 रुपये की नोट्स से आपको क्या होगा? लिखने का तरीका पता चलेगा। और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन को हमको याद करने, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो 100 रुपये आपको 100 रुपये पे करके आपको नोट्स ही मंगानी चाहिए। और जिससे आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे। ठीक, चलिए करते हैं आगे। और इसमें देखो इसके फीचर भी है, सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी बिल्कुल। और इससे माइंड मैपिंग द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें इनोवेटिव टेक्निक भी इंक्लूड है ना? तो चलो हमको वेक्टर पढ़ने थे ना, वेक्टर। चलिए वेक्टर पढ़ते हैं। सॉरी, प्लाज्मिड। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वो कौन सा है? प्लाज्मिड। क्या है बेटा? प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड को हम एक एक फॉन्ट को समझते चलेंगे। प्लाज्मिड आखिर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, कौन सी ओरिजिन साइट है, कौन सी क्या साइट है। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड की संरचना आप देख सकते हो। इसकी संरचना आपको एग्जाम में बनाने के लिए आती है। क्या आती है बेटा? एग्जाम में पूछी जाती है बनाने के लिए। क्या पूछी जाती है? एग्जाम में पूछी जाती है। और एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे हम बना सकें, यानी आप बना सको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस डायग्राम को आपको बनाना सीखना है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का फिगर है। और इसे क्या करोगे? आप बना लेना। और हर सालिना किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम हर सालिना आता ही है, किसी भी राज्य में आए, पर यहाँ से एक क्वेश्चन बनाने के लिए जरूर 100% आता है। ठीक, तो क्लास शुरू करने से पहले हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ डे है।
क्वेश्चन ऑफ डे, ठीक, क्वेश्चन ऑफ डे देखते हैं पहले। सबसे पहले क्योंकि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाने यहाँ पर, तो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होंगे। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन भी हमको शुरू करने हैं, लगाने हैं। क्या करने हैं? लगाने हैं। तो यहाँ पर पूछा है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है? और ये यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है बायोटेक्नोलॉजी से एमसीक्यू, तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताना। क्वेश्चन ऑफ डे है आज हमारा, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से। यहाँ पर है पाउल बरग, पाउल बरग, ठीक, कैरीमुलस, कैरीमुलस, और यहाँ पे अरविंद खुराना, और यहाँ नन ऑफ दीज। इसलिए फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था, या किन पर श्रेय जाता है, किस पर जाता है? पाउल बरग पर जाता है। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? पहला करेक्ट आंसर है। कौन सा है बेटा? पहला करेक्टर वो क्वेश्चन सही है इसमें। कौन सा है? पहला वाला। कैरीमुलस ने क्या किया? कैरीमुलस ने किस पर काम किया था? पीसीआर पर किया था, यानी पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर काम किया था। इसने क्या कैरीमुलस ने क्या दिया था? पीसीआर टेक्निक को विकसित किया था। अरविंद खुराना ने क्या किया था बेटा? जीन को सिंथेसाइज किया था। जीन को सिंथेसाइज सर्वप्रथम किसने किया था? अरविंद जी खुराना ने किया था। आप क्वेश्चन कितने बने? 3 तरह का 9, यानी 3 दूनी 6 क्वेश्चन आपके क्लियर आउट हो चुके हैं। 6-7। पाउल बरग ने बायोटेक्नोलॉजी की क्या करी थी? शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। कैरीमुलस ने पीसीआर टेक्निक को विकसित किया था। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और अरविंद खुराना जी ने सिंथेसाइज ऑफ जीन की खोज की थी। ठीक, सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन को सिंथेसाइज किसने किया था? डॉक्टर अरविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर अरविंद खुराना ने किया था। तो क्वेश्चन कितने आपके हो गए? 3-4 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से पढ़ाई किया करो। कागिल भैया परेशान कर रहे हो, मक्खी बैठ गई। कौन भैया बैठा हुआ है? अरे डेफिनेशन देखो। सबसे पहले हम प्लाज्मेटिक डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखेंगे यहाँ पर? प्लाज्मेटिक हम डेफिनेशन देखते हैं। प्लाज्मेटिक डेफिनेशन आखिर कैसे क्या है? ठीक, यानी प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा सा क्या है? डीएनए है। डीएनए का अणु है। अणु होता है जो गुणसूत्र के डीएनए से अलग होकर और स्वतंत्रता से अपने प्रतिरूप बना सके, यानी बना लेता है। पहले समझिए, अपनी भाषा में समझ लीजिए। एक टेक्निकल भाषा बहुत कठिन होती है। प्लाज्मिड बेटा क्या होता है? ये हमारी बैक्टीरिया कोशिका है। नॉट विजिबल, कलर चेंज करें, इस पे आ जाओ। ये हमारी क्या है? बैक्टीरिया सेल है। दिस वन इज नॉन एज बैक्टीरिया सेल। और बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? यहाँ पर क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा।
क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है, क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बेटा बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसे, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और प्लाज्मिड ये कौन सा है, क्रोमोसोमल सोमल डीएनए होता है। और ये कौन सा, प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। अब देखिए प्लाज्मिड जो डीएनए हैगा बेटा, ये क्या करता है, ये कैरियर का काम करता है। किसका काम करता है, कैरियर का काम करता है। इट इज वर्क ऑफ कैरियर। ठीक, किसका काम करता है, ये वर्कर का काम करता है, सॉरी कैरियर का काम करता है। किसका काम करता है, कैरियर का, यानी किसी चीज को ले जाने का काम कौन करता है, प्लाज्मिड करता है। प्लाज्मिड कई प्रकार के होते हैं। आज हम जो स्टडी करेंगे तो पीबीआर 322 की हम स्टडी करेंगे। पीबीआर के पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आप इतना समझ लीजिएगा कहां पर पाया जाता है प्लाज्मिड, कहां पाया जाता है, जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा, जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड पाया जाता है। और कोई डेफिनेशन प्लाज्मिड की नहीं है। चलो आज मैं पीबीआर क्या है, पीबीआर वेक्टर है, उसकी सारी चीजें बताऊंगा। यानी प्लाज्मिड है पीबीआर, और उस पूरे वेक्टर को मैं आपको नोट्स के थ्रू समझाऊंगा, बहुत बिल्कुल सिंपल वे में, है ना। तेरे बिन जीना नहीं। एक मिनट रुकना बेटा, तैयारी कर रहे हैं, पीबीआर निकालने। चलिए बेटा समझ लीजिए। सबसे पहले जो हमारा पीबीआर वेक्टर है, कौन सा बेटा, पीबीआर 322। इसी के बारे में सारे आपके एग्जाम में सब कुछ पूछ जाता है। पीबीआर 32 के बारे में पूछ जाता है। इसमें जो कौन कौन सी साइटें होती हैं, कहाँ से रेप्लिकेट होता है, कहाँ से इसकी ऑरिजिन होती है, वो सारी वो चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले जो हमारी ऑरिजिन होती है वो ये साइड होती है। इस डायग्राम को आपको बनाना है, कोई एनसीईआरटी का, इसे आप बनाना सीख लीजिएगा। ये इतनी संरचना है ना, ये वाली, ये ऑरिजिन साइड कहलाती है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऑरिजिन होता है। क्या होता है, ऑरिजिन। ये कौन सी है, ऑरिजिन साइट है। कौन सी है बेटा, ऑरिजिन साइट है ये वाली। ठीक, अब इसी प्रकार से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पीबीआर 322 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या है,
PBR 32 के बारे में 322 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसकी जो जितनी साइड है ना वो सारी साइड देख लीजिए। पहला ये क्या है, रॉप साइड है, और ये क्या है, PBU सेकेंड है, और ये SAL फर्स्ट है, और ये BAM HI है, और ये हैंड थर्ड की है, और ये CLA फर्स्ट की साइड है ये वाली, ठीक है बेटा। और ये E. coli R की फर्स्ट साइड है। जो बैक्टीरिया की साइडें होती हैं, कौन सी बैक्टीरिया में कौन कौन सी साइड होती है, वो साइड इसमें दी हुई हैं। शायद आपको ने कम समझ में आए, पर सिर्फ आप एक बार इसका चित्र बना लोगे अपनी कॉपी पर तो 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब PBU फर्स्ट की ये साइड है, और PSI की फर्स्ट साइड ये है। तो इस तरीके की ये साइडें होती हैं, और साइडें आप पढ़ने के लिए हमारी नोट से आप पढ़ सकते हो। और जो इसमें जो बैक्टर लिया गया है वो कौन सा, E. coli क्लोनिंग बैक्टर लिया गया, ठीक। PBR वेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए PBR जो वेक्टर है बेटा, PBR जो वेक्टर है, वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं संवाहक। का बोलते हैं बेटा, संवाहक बोलते हैं। देखो नेचुरल E. coli से PBR को प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो हमारा प्लाज्मिड है ना, कौन सा, जो वेक्टर है ना, कौन सा वाला, PBR 322 को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये E. coli बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है बेटा, E. coli बैक्टीरिया से इसे प्राप्त किया जाता है, ठीक। जहां पर P का मतलब होता है बेटा, जहां पर जो P लिखी है, P का मतलब होता है प्लाज्मिड। क्या होता है बेटा, प्लाज्मिड होता है। क्या मतलब होता है, प्लाज्मिड मतलब होता है। और जहां पर B का मतलब होता है साइंटिस्ट के नाम है, साइंटिस्ट का नाम है बॉलीवर, या B का मतलब क्या है, बॉलीवर। और जहां पर R का मतलब का एक दूसरे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रॉडगिज। क्या नाम था, रॉडगिज। ये देख लिए क्या नाम है, रॉडगिज या रॉडगिज लोग पढ़ते, या रॉडगिज नाम। यानी यहाँ पर P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर, और R फॉर रॉडगिज, यहाँ पर इनका मतलब है। और यानी और जो 322 है ना बेटा, 322 है, ये क्या है, स्टडी, यानी जो इन्हें अध्ययन किया था, लैब में जो अध्ययन किया था वो नंबर है। क्या है, नंबर है। तो आपको समझ में आ चुका होगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है बॉलीवर एंड रॉडगिज। क्या है इनका पूरी फुल फॉर्म है। और 322 ये संख्या है। क्या है, संख्या है। संख्या यानी लैब में कौन से नंबर पर इस प्लाज्मिड को प्राप्त किया गया था, वो इस पर ये वो वाला ये क्या है, नंबर है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। अब ये तो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक, इतना ही आपको पढ़ना था, तो आपने इसे स्टडी कर लिया। एक बार ये नोट्स आप परचेज कर लीजिएगा। नोट्स परचेज करने के बाद आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ जाएगा सब चीज, ठीक है। ये क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, बहुत सारी यहाँ से कॉपी बनाई जाती हैं, ठीक। तो क्लोनिंग साइट कौन सी होती है, कौन सी साइट कौन सी, चलो मैं और डिटेल में बता देता हूं। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, एक कॉपी से बहुत सारी कॉपी बनाई जाती है, उससे क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं उन्हें, क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। एक कॉपी से बहुत सारी कॉपी बनाई जाती हैं। तो समझिएगा इसे ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसे हम वेक्टर डीएनए या कैरियर डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये ले जाने का काम करता है किसको, डीएनए को। तो इसे क्या बोलेंगे, कैरियर डीएनए कहेंगे। डीएनए का ऐसा अणु जो होस्ट सेल में सेल्फ रेप्लिकेट या रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, उसे रिकम्बिनेंट के द्वारा क्लोन किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लोन किया जाता है, और वह वाहक कहलाता है, यानी वह वेक्टर कहलाता है। क्लोनिंग वाहक के रूप में प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज
को लिया जाता है। प्लाज्मिड के रूप में किसे किसे लिया जाता है, यानी बाकी रूप में किन्हें किन्हें लिया जाता है, प्लाज्मिड को लिया जाता है बेटा, और बैक्टीरियोफेज को लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड के बारे में हमने सारी चीज़ यहाँ पर लिख ली है ना। इतना बस लिख देना, आपका कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और अगली वीडियो मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।